आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे देशों को ठहराया जाना चाहिए इसके लिए जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का किया शिलान्यास। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 5% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले वाले जिलों में परीक्षण लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो देश आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे हैं, उन्हें इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। श्री मोदी ने 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को कल संबोधित करते हुए यह बात कही। आतंकवाद आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आतंकवादियों को समर्थन और सहायता देने वाले देशों को भी दोषी ठहराया जाए और इस समस्या का संगठित तरीके से मुकाबला किया जाए। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि रूस के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ ब्रिक्स की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने नेतृत्व में भी इसी नीति को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने बताया कि भारत जब ब्रिक्स का नेतृत्व संभालेगा तो डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक दवाओं को ब्रिक्स देशों में बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि अपने मजबूत औषधि क्षेत्र की बदौलत भारत कोविड महामारी के प्रकोप के दौर में 150 से अधिक देशों को दवाएं उपलब्ध कराने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि भारत की टीका निर्माण और इन्हें उपलब्ध कराने की क्षमता से भी समूची मानवता को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना अत्यंत आवश्यक है। श्री मोदी ने कहा कि भारत बहुपक्षीयता की धारणा पर विश्वास करता आया है और भारतीय परंपरा में समूचे विश्व को अपना परिवार माना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इस साल के सम्मेलन का मुख्य विषय वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और नवाचार आधारित विकास केवल समसामयिक महत्व के विषय नहीं हैं, बल्कि यह भविष्य पर भी आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में बड़े भू रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं, जिनका असर वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और विकास पर पड़ेगा। विश्व में महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहे हैं, जिनका प्रभाव स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और ग्रोथ पर पड़ना और पड़ता रहेगा। और इन तीनों क्षेत्रों में ब्रिक्स की भूमिका अहम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बाद के दौर की दुनिया की जरूरतों का जायजा लेने का वक्त आ गया है। उन्होंने शहरों में नई जान फूंकने का भी आह्वान किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से यह बात स्पष्ट हो गई है कि जो शहर हमारे विकास के केंद्र माने जाते हैं, वे नाजुक इलाके भी बन सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि शहरों को फिर से पटरी पर लाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम अपनी सोच, प्रक्रियाओं और काम करने के तौर तरीकों का फिर से निर्धारण नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने शहरों के सतत विकास की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि सभी शहरों की नदियों, झीलों और हवा को स्वच्छ बनाए रखने के सभी प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि महामारी के दौरान जहां दुनिया भर में अनेक शहरों में लॉकडाउन का विरोध हो रहा था, वहीं भारत के शहरों ने महामारी की रोकथाम के उपायों का अक्षरशः पालन कर अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। इस मौके पर श्री योगी ने कहा कि पर्यटक आवास गृह का निर्माण पूर्ण हो जाने पर बद्रीनाथ धाम आने वाले प्रदेश के श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इस पर्यटक आवास गृह का निर्माण लगभग 11 करोड़ रुपए की धनराशि से राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा कराया जाएगा। पर्यटक आवास गृह में 40 अतिथि गृह निर्मित किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 5% या उससे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले वाले जिलों में परीक्षण लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा करने का निर्देश दिया है। मुख्य सचिव कल लखनऊ में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोविड-19 के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक कर रहे थे। श्री तिवारी ने कहा कि जिन इलाकों में अधिक संख्या में पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं, वहां कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ाया जाए और जांच के काम को और अधिक बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाली प्रमुख ट्रेनों, हवाई जहाज और बस यात्रियों की भी रैंडम आधार पर एंटीजन जांच की जाए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने कोविड अस्पतालों में पर्याप्त स्टाफ, दवाएं, ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित कर इसका लगातार अनुश्रवण करने को भी कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों में भौतिक रूप से पठन पाठन 23 नवंबर से पुनः शुरू किए जाने के संबंध में सुरक्षा से संबंधित सावधानियां, छात्र, शिक्षक और स्टाफ की संवेदनशीलता और केंद्र व राज्य सरकार के स्टेक होल्डर्स के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उच्च शिक्षा अनुभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार गृह विभाग द्वारा 1 अक्टूबर 2020 में दिए गए दिशा निर्देशों और 100 से ज्यादा व्यक्तियों के लिए अनुमति कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गई है। जरूरी सुरक्षा सावधानियों के अलावा संस्थाओं को विभिन्न कार्यक्रमों में सभी विभागों और छात्रों के बैचों के लिए पूरी तरह रोस्टर के साथ चरणबद्ध तरीके से परिसर खोलने का विवरण तैयार करना होगा। शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मियों और छात्रों को आई कार्ड पहनना अनिवार्य होगा। संकाय छात्र, कर्मचारी एक दूसरे से बचने के लिए नियमित रूप से जांच जरूरी होगी। परिसर में आगंतुकों को बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 71वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और MyGov ऐप पर अपने विचार साझा करने को कहा है। 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। लोग 1922 पर मिस कॉल कर SMS के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं। रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने कोविड महामारी के दौरान छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थियों को परेशानी से बचाने के लिए योजना पर अमल करने वाली एजेंसियों के साथ पूरे तालमेल के साथ कदम उठाए हैं। कुछ खबरों में कहा गया था कि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान की देरी से मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कहा है कि अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की 10वीं के बाद की छात्रवृत्ति योजना के तहत विभाग ने केंद्र सरकार के हिस्से की 75% राशि का जून तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भुगतान कर दिया था। केंद्र का बाकी 25% हिस्सा प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग स्वीकृत किया गया है। छात्रवृत्ति योजना पर अमल करने वाली एजेंसियों से कहा गया है कि वे विद्यार्थियों के आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएं ताकि छात्र छात्राओं को किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आतंकवादियों को संरक्षण और मदद दे रहे देशों को ठहराया जाना चाहिए इसके लिए जिम्मेदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में पर्यटक आवास गृह का किया शिलान्यास। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 5% से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले वाले जिलों में परीक्षण लक्ष्यों की पुनर्समीक्षा करने का अधिकारियों को दिया निर्देश।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।